दोस्तों नमस्कार। आज आपको मैं बताऊंगा कि ओसीडी क्या होता है और ओसीडी के बाद जो समस्याएं होती हैं उससे कैसे आप निपटोगे। ये चीज़ें आज बहुत जटिल होती जा रही हैं और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ तो इस समस्या का निदान आप स्वयं कर सकते हो और जो इसके मेडिसिन है वो मेडिसिन बहुत ज़्यादा कारगर तो नहीं है, बट जो आपका बिहेवियर है उस बिहेवियर के थ्रू आप इसको ठीक कर सकते हो। थोड़े मोड़े मैं इस समस्या के बारे में बताऊंगा कि ओसीडी होता क्या है। तो दोस्तों, ओसीडी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। ओसीडी क्या है? ये एक चिंता करने की बीमारी है। इसमें क्या है कि बिना फितूर की चिंता आता है दिमाग में और उस दिमाग को हम इधर उधर उलझा के रखते हैं। फिर इस बीमारी के अंदर क्या होता है, अलग अलग विचार आते हैं। वो विचार का कोई कारण नहीं होता, क्या विचार आ रहे हैं, अलग अलग थॉट्स आएंगे। मैं आपको सिंपल तरीके से समझाना चाहता हूँ क्योंकि हमें आप फॉलो करते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, आप हमें यूट्यूब पे फॉलो करते हो, तो मेरा आपको बताना और किसी भी बीमारी से निदान पाना बिना मेडिसिन का एक कारण बन जाता है, मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। आप दोस्तों बताएंगे हम कि इसमें क्या होता है, सनकपूर्ण विचार आ जाता है जिसका ना कोई वजह है ना कोई वजूद है। वजूद भी तो होना जो आता है। और हम आगे अगर हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो क्या होता है, हमारे मन के अंदर एक दबाव सा बन जाता है कि ये करना ही करना है। एक पता नहीं कैसा सनकपूर्ण भाव आ जाता है मन के अंदर। तो इन चीजों को थोड़ा आप समझोगे तो ओसीडी के बारे में जान पाओगे। ओसीडी कोई हुआ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, इसको आप चुटकियों में ठीक कर सकते हो। इस वीडियो को पूरा देखना, मेरा प्रयास होगा कि आपकी समस्या का निदान कर पाऊं। अब हम मेडिकल साइंस में आते हैं कि कारण क्या है। कारण है कि ये न्यूरोकेमिकल जो होते हैं ना आपके, ये न्यूरोकेमिकल अपने मन के अंदर अनबैलेंस हो जाते हैं, यानी इनका संतुलन बिगड़ जाता है, तो ऐसे हार्मोन्स उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसको क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से डॉक्टर इसको अपनी तरीके से मेडिसिन दे करके और उसको कोशिश करता है ठीक करने का। अब दोस्तों मैं बताऊंगा ओसीडी का फुल फॉर्म, सिंपल सा आप समझ पाओगे। ओ का मतलब होता है ऑब्सेशन, कंपल्सन होता है सी का मतलब, डी का मतलब होता है डिसऑर्डर, यानी क्या हो गया ये मनोग्रसित बाध्यता विकार। मनोग्रसित, आपका ऑब्सेशन का मतलब क्या आते हैं, मनोग्रसित, जो मन के अंदर ग्रसित है, मन के अंदर उल्टा सीधा भाव आ रहा है, वो मनोग्रसित है। यानी हमारे मन को ग्रसित कर रहा है, वो हमारे मन को उलझा रहा है, हमारे मन को बेवकूफ बना रहे हैं, हमारे मन को अलग अलग तरीके से उसको प्रभाव डाल रहे हैं। और जो कंपल्सन है, जो बाध्यता है, उस पे हमें क्या है, बाध्य देता है, बार बार उस पर विचार करने के लिए हमें बाध्य करता है। और डी का मतलब आपको सीधी सी बात है डिसऑर्डर, यानी कि ऐसी बीमारी है जो इस तरीके का विकार पैदा करती है। तो हम आते हैं, इसमें कई तरीके का थेरेपी दोस्तों दिया जाता है। एक थेरेपी का नाम है सीबीटी। सीबीटी क्या होता है, पॉजिटिव बिहेवियर। पॉजिटिव बिहेवियर क्या होता है दोस्तों, सकारात्मक विचार। कहते हैं ना योग के अंदर, जो लोग योग करते हैं, आध्यात्मिकता में ज्यादा बिलीव रखते हैं, वो लोग क्या कहते हैं, अपने विचार को परिपूर्ण करो, अपने विचार को आप बदलो और हमेशा ही अपने विचार को आप पॉजिटिव बिहेवियर में रखो। यानी आपके भाषा में क्या होगा, सकारात्मक विचार। सकारात्मक विचार क्या है, अच्छी अच्छी चीजें सोचना, बिना वजह किसी को तंग नहीं करना। तंग किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तंग अपने मन को बोल रहा हूं। अपने मन को विकारों में नहीं उलझाना है, सकारात्मक सोचना है, पॉजिटिव बिहेवियर हमेशा रखना है अपने अंदर, खुश रहने का प्रयास करो, दुख रहने का कोई कारण नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं, साइकोथेरेपी करते हैं, जो मन को हम थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं कि इस मन के अंदर किस तरीके से हम भाव को ला सकते हैं। तो पहले ओसीडी को मैं कोशिश की आपको बताने के लिए, और जो ईआरपी हमने बताया आपको, एक्सपोजर एंड रिस्पांस
प्रिवेशन, इनमें हम बिहेवियर पे ज़्यादा फोकस करते हैं और बिहेवियर फोकस करके जैसे साइकोथेरेपी है, आपके मन के बातों को हम समझते हैं, बार बार ये बताने का प्रयास करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ये चीज़ें नहीं है तो नहीं है, इस पर हम बताने के लिए कोशिश करते हैं। दूसरा क्या होता है, टॉक थेरेपी, आप बातचीत से, जैसे आपको कोई फ्रेंड हो या कोई पॉजिटिव व्यक्ति हो, उससे आप टॉक थेरेपी से इस ओसीडी के प्रॉब्लम को आप ठीक कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब हम आते हैं मूल उद्देश्य, मेन ये ओसीडी के कैसे तरीके से आप बचोगे। आप सारी बातों को आपने सुना, आप ध्यान से सुनना, अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ। ओसीडी मात्र एक सोच है, एक विचार है, मेरे मन में विचार है और एक समझ है। छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। आप कभी खाना खाने जाते हो और आपको बहुत बढ़िया से सजाया हुआ थाली मिलता है और थाली में अचानक क्या दिखता है, कोई प्लास्टिक का टुकड़ा, और आप देख लेते हो कि इस खाने में प्लास्टिक का टुकड़ा है। तो मैं क्वेश्चन करूं, क्या प्लास्टिक के टुकड़े के साथ खाना खाओगे? तो आपका कॉन्शियस माइंड क्या कहेगा? नहीं। तो आप क्या करते हो, उस प्लास्टिक के टुकड़े को वहां से निकाल देते हो और फिर खाना को खाते हो। ठीक है, जो कॉन्शियस माइंड है आपका, जो आपका मन है, वो मन क्या कहता है, ये खाना गंदा है, ये हम नहीं खा सकते, तो उस प्लास्टिक के छोटे से पॉलीथीन को बाहर थ्रो कर देते हो, फिर आप खाने को खाते हो। तो ठीक ऐसे ही आपके विचार है, आपको पता है कि ये चीज गंदा है, ये कौन कह रहा है? ओसीडी कह रहा है। ये चीज ऐसा है, ये कौन कह रहा है? ओसीडी कह रहा है। तो जैसे खाने के थाली से आपने प्लास्टिक निकाल दिया और पता है कि प्लास्टिक हम नहीं खा सकते थे, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, वैसे ही जब आपका खाना गंदा है और आपका कॉन्शियस कह रहा है कि ये प्लास्टिक वाला खाना हम नहीं खा सकते, तो आप नहीं खाओगे, तो फिर वो निकाल के खा लो। तो वैसे ओसीडी की बात होती है। अब हमने एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि मैं चल रहा हूँ और मेरे पाँव गंदे हो गए तो हो गए। डेली आप हाथ धोते हो अपने सफाई क्लीन करने के लिए, पैर धो लो। अब आपके मन से ये जान नहीं रहा है कि ये चीज़ें गंदा हो सकता है, तो गंदा होगा, धो लो। बार बार आप उस ओसीडी को आप हावी होने दे रहे हो शरीर के अंदर, तो ओसीडी को शरीर के अंदर हावी नहीं होने देना है। जब भी आपको ऐसी थॉट्स आती है, आने दो, उस थॉट्स के ऊपर आप कंसंट्रेट मत करो। थॉट्स आएंगी, थॉट्स जाएंगी। जो आपके बिहेवियर है, जो आपके विचार है और आपको लग रहा है कि थॉट्स मेरे लिए नुकसानदेह है, वो थॉट्स मेरे को नुकसान पहुंचा रही है, तो वो थॉट्स आया क्यों? समझो, वो थॉट्स आया है ओसीडी के कारण, और आपको पता है कि थॉट्स नुकसान कर रही है और थॉट्स कहीं से और से नहीं आए, ओसीडी से आया। तो आप समझो ना कि खाने के थाली से प्लास्टिक निकाल के फेंक दिया ना, फिर आपने खाना खाया। वैसे ही उस ओसीडी को, जो विचार आया, उस विचार को आप हटा दो, और विचार को हटाने के बाद अपने आप धीरे धीरे आप देखोगे आपकी जो कॉन्शियस है, जो मन के अंदर बहुत गंदे थॉट्स आ रहे थे, वो धीरे धीरे रिमूव हो जाएंगे, रिमूव होते जाएंगे। बस आपको ध्यान देना है कि सोचना नहीं, बहुत ज़्यादा उसको ओसीडी को हावी नहीं देना है। योग करते रहो और मस्त रहो और खुश रहो।